मौजूद हूँ। गोदपुर एक गाँव है और यहाँ पे एक ज़मीनी विवाद में आपसी में लड़ाई झगड़ा हुआ था। लड़ाई झगड़े में एक व्यक्ति को चोट लगा। चोट लगने के बाद उनको बनारस हॉस्पिटल में भर्ती किया गया था। हॉस्पिटल में के दौरान में ही मतलब उनकी मृत्यु हो गई। आइए मैं घर परिवार से थोड़ा-सा जानने का प्रयास करूँगी, किस कैसे क्या हुआ और क्यों मतलब उनको कैसे झगड़ा हुआ, कैसे लड़ाई हुआ और क्या हुआ, कैसे-कैसे उनको मतलब चोट लगा, कैसे हॉस्पिटल गए, कैसे क्या हुआ, मैं जानने का प्रयास करूँगी। ये मैं प्रयास हमार नंदोई दहलन हम तो कुछ आखिर से हम ना देखले हमारे आवत है। आज हम अपने घर से हम तो वहू बनारसों ना जा पौली हो रनिया। आप क्या है? हमारे पप्पा ससुर है। ये भैया वहाँ थोड़ा-सा हट जाइए आप लोग थोड़ा-सा। अच्छा आपके मतलब जेठ थे वो? जी हमारे जेठ थे। हैं तो कैसे क्या हुआ है? जी हमारे जेठ थे। हुँ। एक घर के सामने हमारी जो जमीन है, हाँ। उसी जमीन की जुताई हो रही थी। अच्छा। इसके बाद जो है यहाँ गेट के सामने आके पथराव करके जो है मेरी जेठान को, मेरी जेठ के बच्चे को और लड़के को कौन-कौन मार कैसे मारे थे सब? योगेंद्र राय मारे हैं जी। उर्फ जोगी, हाँ। राहुल उर्फ पवन राय मारे हैं जी। और हरिहर राय मारे हैं, जी। राम लखन राय मारे हैं जी। और उनकी पत्नी जो थी वो लोग मिल के मारी हैं। वो राहुल अंतिमा राय। ये ज़मीन विवाद कब से था? देखिए ये विवाद जो है मतलब लगभग ये 2013 विवाद से जो है हुँ। 2013 से वो जो उस पे मुकदमा किए थे। अच्छा। हम लोगों को 5 साल नहीं पता था। हुँ। इसके बाद लेखपाल साहब आए, उस पे लाल स्याही लगी हुई थी। हुँ। इसके बाद जब वहाँ गए हुँ। तो जाने के बाद जब पता चला तो हम मुकदमा किए तो गौरव प्रसाद जो एसडीएम थे, हुँ। उन्होंने हमारा फाइनल जो है रिपोर्ट तब लगा दी। अच्छा आपकी ज़मीन फाइनल हो गई थी? हमारी 70 साल से खतौनी भी खतौनी आपके नाम से? हाँ, मतलब पहले से ज़मीन खतौनी आपके नाम से? जब से जमींदारी टूटी है तब से खतौनी हमारे नाम है। हुँ। उसके बाद ये लोग छुपके से मुकदमा किए और कुछ टाइम तक तो पता ही नहीं लगने जब दिए। उन लोगों के नाम नहीं था मुकदमा क्यों किए वो लोग? वो अब ये तो प्रशासन पूछेगा नहीं। हाँ क्योंकि किसी आप लोगों को कुछ तो होगा कि जो हमारी ज़मीन उस पे क्यों विवाद कर रहे हैं, क्यों झगड़ा कर रहे हैं वो सब? कैसी ज़मीन थी? जमीन नहीं सरकारी नहीं थी, हमारी थी। अच्छा आपके बा नाम की ज़मीन है? जी। आप क्या लगते हैं उनके? हमारे मेरे बाबा फुफ्फा हैं वो। आपके फूफा हैं वो? जी। हमारे ज़मीन आपके नाम है तब भी झगड़ा कर रहे हैं? जी। तो क्यों कर रहे हैं? जबरदस्ती है उनकी और कुछ नहीं। ज़बरदस्ती से जी मतलब गुंडागर्दी। गुंडागर्दी से ज़बरदस्ती लेना चाह रहे हैं। वो कहते हैं कि मेरे पास बहुत लोग हैं, बहुत गैंग है मेरी, मैं जिसको चाहूँ जहाँ चाहूँ मरवा सकता अच्छा हूँ। गैंग के सहारे किसी का ज़मीन ले लेंगे? उसी तो मेरे पापा को उसी से तो मार दिए। आपके सगे पापा थे? हाँ आप उनकी बेटी हैं? हाँ। मतलब आप कै भाई बहन हैं? हम लोग 2 भाई बहन हैं। आप अकेली बहन में अकेली हैं? नहीं मेरी एक बहन है जो पिताजी के साथ है। शादी किसी का हुआ है? किसी का नहीं। देखिए कितनी दुखद घटना है ये बच्ची बोल रही है अभी देखिए शादी भी नहीं हुआ है इस बच्ची का। इसी के पिताजी थे बोल रहे हैं ये सब बोल रहे हैं कि जमीन मेरे नाम से था। खुद जमीन मेरा खुद का था और कोई जैसे कि कहीं कहीं सरकारी जमीन होता है और आटा पट्टा वाला बंजर उंजर होता है, इनकी जमीन इनकी खुद थी लेकिन तब भी इनके पिताजी को मारा गया। 4 फुट की बाउंड्री भी है। अच्छा 4 फुट की मेरी बाउंड्री भी है। मेरे जो लोग मारे वो कौन है? वो हरियर है। मतलब आपके क्या बगल के हैं कि पड़ोसी हैं? पड़ोसी हैं। ना तो मेरे खानदान है, ना तो मेरे ससुर के भाई हैं। मतलब आपको कुछ उसमें नहीं लगता कुछ कि वो पड़ोसी है? हाँ पड़ोसी है। दूसरा घर उनका है। तभी आके मार दिए? हाँ गुंडागर्दी से एक बार ना कई बार मार दिए लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। इसके बाद जब हम लोग मतलब घर के अंदर घुस गए अपना जान सुरक्षा में मतलब इतना मारे हैं तो थाने से पुलिस आई साहब। अच्छा पुलिस आई तत्काल? पुलिस आई पुलिस को सूचना कौन दिया? पुलिस को सूचना घर से दी गई। अच्छा आप लोग खुद ही सूचना हाँ दिया? सूचना दी गई तो वो बोले कि इतना घायल तुम लोग हो घर के अंदर कैसे बैठे हो। हम बोले सर रोड पे 50 लोग लाठी डंडा लेके बैठे हैं, हम लोग कैसे निकलेंगे। पुलिस वाले बोले हमारे रहते हुए ऐसा कुछ भी नहीं होगा। इसके बाद जो है वो लोग लेके गए इधर सामने जो खड़ंजा से इधर किसकी है बाउंड्री यही है? इसके बगल में है। अच्छा बगल में? हाँ इसके बाद हमारे घर की गाड़ी थी, अच्छा उसी गाड़ी में भैया घर के लोग बैठ गए सदर अस्पताल जाने के लिए।
अच्छा, रास्ते में भी मारा? रास्ते में जाते हुए भी पत्थर मारे, गाड़ी का कांच भी फूटा हुआ है। अगर गाड़ी यहाँ पे होती तो हम आपको जरूर दिखाते, अब लेकिन आपके हाथ में भी चोट है क्या? हाँ, उन्हीं लोगों ने किया है। देखिए इस बच्ची के भी हाथ में चोट है। योगी सरकार कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये बेटियां कैसे बचेंगी कैसे पढ़ेंगी?